नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज 11 मार्च शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। प्यू रिसर्च सेंटर ने भारत में एक सर्वे किया है। इसके मुताबिक पीएम मोदी और राहुल गांधी दुनिया के ताकतवर नेताओं में शुमार हैं। वही भारत के लोग सैन्य शासन और निरंकुश नेता का शासन देश के लिए अच्छा मानते हैं। सर्वे में जहां 10 वर्षों के शासन के बाद भी पीएम मोदी की अप्रूवल रेटिंग जहां 79% है, वहीं अमेरिका के जो बाइडेन की अप्रूवल रेटिंग 41% और ब्रिटेन में ऋषि सुनक की अप्रूवल रेटिंग 45% देखी गई। फ्रांस में इमैनुअल मैक्रों की अप्रूवल रेटिंग मात्र 28% है। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा की अप्रूवल रेटिंग 53 और इटली की जॉर्जिया मेलोनी की अप्रूवल रेटिंग 54% दर्ज की गई। सर्वे में शामिल 24 देशों में सिर्फ मैक्सिको और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति की स्वीकार्यता है मोदी से अधिकतम क्रमशः 82 और 89% देखी गई। विपक्ष नेताओं में राहुल गांधी की अप्रूवल रेटिंग भी सर्वे में 62% देखी गई। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा में डमी कैंडिडेट के सामने आ रहे मामलों के बाद बोर्ड प्रशासन ने परीक्षा से जुड़े अधिकारियों व कर्मचारियों को अतिरिक्त संवेदनशीलता बरतने के निर्देश दिए हैं। बोर्ड प्रशासन ने केंद्राधीक्षकों व वीक्षकों सहित परीक्षा कार्मिकों को परीक्षा केंद्र के बाहर की गतिविधियों पर भी विशेष नजर रखने को कहा है। जानकारी के अनुसार परीक्षा केंद्र के बाहर परीक्षा शुरू होने से पहले संदिग्ध लोगों पर भी नजर रखी जाएगी। विशेषज्ञों का मानना है कि डमी कैंडिडेट अकेला नहीं होता, उसके साथ जरूर कोई अन्य भी होता है जो उसके रोल नंबर व कक्ष का पता लगाने आदि के लिए भी केंद्र तक पहुंच सकता है। जानकारों का कहना है कि ऐसे परीक्षार्थियों पर विशेष नजर रखी जाकर व जरूरत पड़ने पर उसके प्रवेश पत्र व अन्य जानकारियां ली जाएं। एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक मामला देश भर में सुर्खियों में है। वर्ष 2010 एसआई भर्ती में चयनित होकर एसआई बने अफसरों को कई बार क्राइम मीटिंग व ब्लूटूथ बैच वाला कहकर संबोधित किया जाता था। जयपुर के एक तत्कालीन आईजी ने क्राइम मीटिंग में 4 एसआई को ब्लूटूथ वाला कहकर इंगित किया था। ऐसा दूसरे जिलों की क्राइम मीटिंग में भी हुआ। पुलिस महकमे में ब्लूटूथ बैच आज तक चर्चा में है। मालूम हो कि आरपीएससी ने 575 पदों पर भर्ती के लिए 2010 में विज्ञापन निकाला था। परीक्षा 2012 में हुई, अंतिम परिणाम 2014 में आया था। एक पुलिस अफसर ने बताया कि राज्य में 100 से ज्यादा ऐसे सिपाही हैं जो इस भर्ती में एसआई बने। इनमें से कई को रोजनामचे में वापसी दर्ज करना, डायरी काटना, चार्जशीट पेश करना आदि नहीं आता। ज्यादातर जयपुर, झुंझुनू, सीकर, नागौर के हैं। वे एसआईटी प्रभारी वीके सिंह का कहना है कि डमी कैंडिडेट प्रकरणों और एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक मामले में जांच जारी है। इनमें और गिरफ्तारियां शेष हैं। पहले यह जांच पूरी की जाएगी। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार भले ही कक्षा 8वीं बोर्ड में किसी विद्यार्थी को अनुत्तीर्ण घोषित नहीं किया जाता है, परंतु विद्यार्थी के 33% से कम अंक रहने वाले विषय में ई ग्रेड दी जाती है। इसका मतलब होगा कि इस विषय की पूरक परीक्षा देनी होगी, यानी ए, बी, सी, डी ग्रेड मिली तो 8वीं पास, अगली कक्षा 9 में क्रमोन्नत होगा, जबकि ए ग्रेड का मतलब होगा सप्लीमेंट्री। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक ने ग्रेडिंग सिस्टम में 5 तरह की ग्रेड तय की है। इन 5 ग्रेडिंग को प्राप्त करने के लिए अंक भी निर्धारित हैं। कक्षा 8 की बोर्ड की परीक्षा 2024 में दक्षता आधारित प्रश्न शामिल किए जाएंगे। साथ ही 20 अंक सत्रांक के लिए एवं 80 अंक लिखित मूल्यांकन के लिए रखे गए हैं। सत्रांक के 20 अंकों में से 5 अंक उपस्थिति तथा 15 अंक एसे 1, एसे 2 अन्य शैक्षिक व्यक्तिगत गुण अभिवृत्ति आधारित गतिविधियों के आधार पर दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मंगलवार को रेलवे की 85,000 करोड़ रुपए से अधिक की 6,000 रेल परियोजनाओं की सौगात देंगे, जिनमें प्रधानमंत्री राजस्थान में 61 वन स्टेशन, 1 प्रोडक्ट स्टॉल्स, 5 गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स, 19 गुड्स शेड, 22 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर स्टेशन, 3 दोहरीकरण व नई रेल परियोजना, 2 प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र, 214 इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग, 74 सोलर स्टेशनों की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में अहमदाबाद से वर्चुअल जुड़ेंगे। इस संबंध में उत्तर पश्चिम रेलवे के अधिकारियों ने बताया कि देश भर में पहली बार 750 से अधिक स्थान पर एक साथ रेलवे की 6,000 से ज्यादा सौगातों का लोकार्पण और शिलान्यास होगा। यह रिकॉर्ड है। इसके तहत प्रधानमंत्री मोदी कुचामन सिटी, नामा सिटी तथा फुलेरा गोविंदी मारवाड़ रेल खंड के दोहरीकरण कार्य का लोकार्पण करेंगे।
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से आयोजित की जा रही देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी में आवेदन की डेट बढ़ने के बाद एक और इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जारी किया गया है। इसमें एक बार फिर टाई ब्रेकिंग के नियम बदलने की बात कही गई है। कोटा के कैरियर काउंसलिंग एक्सपर्ट परिजात मिश्रा ने बताया कि इस नोटिफिकेशन के अनुसार अब टाई ब्रेकिंग होने की स्थिति में अब कंप्यूटर से लॉटरी नहीं निकाली जाएगी। परीक्षा के लिए अब तक 26 लाख से अधिक स्टूडेंट्स आवेदन कर चुके हैं। यह परीक्षा 5 मई को देश में 554 और 14 विदेशी शहरों में आयोजित की जा रही है। पेन पेपर मोड पर होने वाली इस परीक्षा के लिए इस साल नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने टाई ब्रेकिंग क्राइटेरिया में बदलाव किया था। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने टाई ब्रेकिंग क्राइटेरिया में कंप्यूटर से लॉटरी निकालने का नियम डाला था। भीलवाड़ा जिले में घर के पास बैठे एक युवक पर बाइक सवार 2 युवक फायरिंग कर भाग निकले। गोली युवक के पैर में लगी है। घायल युवक को इलाज के लिए महात्मा गांधी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है। यहां शास्त्री नगर मोहम्मदी कॉलोनी में रहने वाले 45 वर्षीय नफीस कुरैशी ने बताया कि अपने घर के पास चाय की थड़ी पर बैठा दोस्तों से बातें कर रहा था। इसी बीच बाइक पर सवार वसीम पठान अपने साथी के साथ वहां आया और उसे किसी ममूडिया के पैसे मांगने का उलाहना दिया। नफीस ने कहा कि कौन ममूडिया, मैं उसे नहीं जानता और उससे पैसे मांगने की मुझे क्यों बोल रहा है। इस बात पर गुस्साए वसीम ने उस पर फायरिंग कर दी। सूचना मिलते ही एएसपी विमल सिंह, सीओ सदर लक्ष्मण राम भाकर, कोतवाल राजपाल सिंह मौके पर पहुंचे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। प्रदेश के लाखों युवाओं की सरकारी नौकरी की उम्मीद। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को अब खुद का ठिकाना मिल सकेगा। बोर्ड के गठन के 10 साल बाद अब उनके भवन निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ है। बोर्ड के पास अभी तक खुद का भवन नहीं था। गठन के बाद से ही बोर्ड का कार्यालय किराए के भवन में चल रहा है। बोर्ड को इन 10 सालों में 5 अध्यक्ष मिल गए, लेकिन भवन निर्माण का काम अब जाकर शुरू हुआ है। बोर्ड को भवन के लिए जमीन पहले ही आवंटित हो चुकी थी। पिछले साल 2023 में तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में भवन निर्माण व बोर्ड के सुदृढ़ीकरण के लिए 28 करोड़ के बजट की घोषणा की थी। इस घोषणा के करीब 1 साल बाद अब बोर्ड के कार्यालय का निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है। सिरोही जिले के स्वरूपगंज थाना क्षेत्र के लोटाना गांव में महाशिवरात्रि पर्व पर कांस्टेबल निरंजन सिंह की हत्या करने के आरोप में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। एसपी अनिल कुमार ने बताया कि सरगुंज थाना क्षेत्र के लोटाना गांव में कांस्टेबल निरंजन सिंह की रात को ड्यूटी बदली जानी थी, लेकिन इसी दौरान अचानक वहां मौजूद 2 गुटों में विवाद हो गया। मौके पर मौजूद कांस्टेबल निरंजन सिंह ने उन्हें समझाने का प्रयास किया। इसी दौरान आरोपियों ने निरंजन सिंह पर हमला कर दिया, जिस कारण उसकी मौत हो गई। वारदात के बाद पुलिस ने 8 टीम बनाकर आरोपियों की तलाश शुरू की। टीम ने जांच के दौरान पावटाफली रामपुरा निवासी राकेश गरासिया, प्रकाश उर्फ पिंटा और रतनलाल गरासिया को गिरफ्तार किया है। अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उनकी पूरी कैबिनेट रामलला मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार अयोध्या पहुंचे। 2 विशेष विमानों से उनकी पूरी टीम अयोध्या पहुंची। अयोध्या पहुंचने पर सीएम भजनलाल और उनकी पूरी कैबिनेट का जोरदार स्वागत किया गया। सीएम भजनलाल शर्मा के साथ विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, कैबिनेट के 23 मंत्री, दर्जा प्राप्त मंत्री, 57 विधायक, 4 निर्दलीय विधायक, 8 सांसद और 21 सरकारी अफसर आज दोपहर श्री रामलला के दर्शन और पूजा अर्चना करेंगे। भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी के सभी सदस्य भी इस दौरान साथ रहेंगे। मुख्यमंत्री अयोध्या में अखिल भारतीय महेश्वरी सेवा सदन पुष्कर शाखा अयोध्या धाम दशरथ कुंड की ओर से आयोजित सरस्वती देवी शिव किशन दम्मानी भवन में भूमि पूजन और शिलान्यास समारोह में शामिल हुए। अजमेर के कृष्णगंज थाना क्षेत्र में स्थित श्री देव नारायण मंदिर में चोरी की वारदात सामने आई है। चोरों ने मंदिर के ताले तोड़कर 2 चांदी के छत्र, 15,000 रुपए नकदी सहित अन्य सामान चोरी कर फरार हो गए। पुलिस के अनुसार माखड़वाली स्थित श्री देव नारायण मंदिर के पुजारी जेठूलाल गुर्जर की ओर से थाने पर शिकायत दी गई है। पीड़ित ने बताया कि जब वह सुबह मंदिर खोलने गया तो मंदिर के ताले टूटे हुए मिले। चोरों ने मंदिर के ताले तोड़कर 900 ग्राम के 2 चांदी के छत्र, दान पेटी को तोड़कर 15,000 रुपए नकदी, स्पीकर, माइक और सर्विस मशीन चोरी कर फरार हो गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस टीम के द्वारा मंदिर के आसपास लगे सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं, जिससे कि जल्द चोरों को गिरफ्तार किया जा सके।